अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 58वां हिस्सा यानी पार्ट 58 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 57वें हिस्से में क्या सुना। हमने 57वें हिस्से में सुना बदर सानी के बारे में, यानी दूसरी जंग बदर के बारे में कि वो किस तरह हुई। ईमान वाले तो अपने वादे के मुताबिक बदर के मैदान पहुंच गए थे, लेकिन मक्का के मुशरिकीन डर के मारे बदर नहीं पहुंचे और जंग नहीं हुई। फिर हमने ये भी सुना कि बनु नज़ीर के यहूदी जिनको आपने मदीना से निकाल दिया था वो खैबर में जाकर बसे थे, लेकिन वो यहूदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। उन्होंने मक्का जाकर जो कुरैश के सरदार थे उनको उकसाया, भड़काया और 10,000 का लश्कर तैयार करके मदीना पर चढ़ाई करने के लिए यानी मदीना पर हमला करने के लिए निकल गए। चलिए आगे सुनते हैं। मदीना में अब तक इस साजिश की कोई खबर नहीं थी, किसी को भनक नहीं थी। इसलिए जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली, ये इत्तला मिली, तो आपने फौरन सारे सहाबा को बुलाकर मशवरा किया, यानी मजलिस शूरा बिठाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात से सहाबा को बाखबर किया और सहाबा को सारी बात बतलाकर उनसे राय मांगी और पूछा कि मेरे सहाबा, आप लोगों की क्या राय है? क्या हम मदीना से बाहर निकलकर उनका मुकाबला करें या यहीं पर रहकर मुकाबला करें? इस पर हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला ने राय दी कि या रसूल अल्लाह, हमें मदीना के चारों तरफ खंदकें खोद देनी चाहिए, यानी बड़े बड़े गड्ढे खोद देने चाहिए। फिर खंदक के इधर रहकर ही मुकाबला करना चाहिए। फिर हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ फारस में यही तरीक़ा है कि जब दुश्मन का ख़तरा ज़्यादा होता है तो लोग शहर के चारों तरफ खंदकें खोद देते हैं। ये तरीक़ा फारस में था। उस वक्त अरब में न इसका कोई रिवाज था, न इसका कोई दस्तूर था, न इससे पहले कभी किसी ने खंदक खोदी थी और न लोग इसे जानते थे। लेकिन ये राय रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को बहुत पसंद आई। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सहाबा को हुक्म दिया कि इस राय पर अमल किया जाए और बहुत तेजी के साथ और जल्दी से मदीना के चारों तरफ खंदकें खोद दी जाए, वो भी 40 हाथ। बनु कुरैजा के कबीले से मुसलमानों का एग्रीमेंट था, मुआहदा था, इसलिए खंदकें खोदने के लिए जो फावड़े और कुदाले वगैरह थी वहां से मंगाई गई। जिस जगह खंदकें खोदी गई वो ऐसी थी कि एक तरफ तो सिला की पहाड़ियां थी और दूसरी तरफ मदीना की दीवार थी और इस तरह मदीना के दोनों जानिब कुदरती हिफाजत थी और सामने खाली मैदान था। इसलिए वहां पर खंदकें खोदने का काम शुरू किया गया क्योंकि दुश्मन उसी तरफ से आ सकता था, इसलिए खंदकें तैयार की जा रही थी। सहाबा ने अल्लाह का नाम लेकर तेजी के साथ खुदाई का काम शुरू किया और खुदाई के काम में लग गए। इस मौके पर खुद जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से पीछे नहीं रहे, बल्कि खुदाई और मिट्टी ढोने में आप सहाबा के साथ बराबर शरीक रहे और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया को बराबरी का और एक जबरदस्त सबक दिया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो आराम से बैठ सकते थे, क्योंकि ये सिर्फ मिट्टी खोदने का तो ही काम था और सहाबा तो आपके एक इशारे पर जाने देने को तक तैयार रहते थे और फिर सहाबा भी खुद चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफें ना उठाए, इसलिए कि हम जो मौजूद है। मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गवारा नहीं था कि सारे मुसलमान मेहनत करें, तकलीफें उठाए और आप उनके साथ शरीक ना हो। उधर खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये काम करते थे, मेहनत के साथ खुदाई करते थे और सहाबा जब ये देखते थे तो सहाबा में और ज़्यादा जोश पैदा हो जाता था और वो पहले से भी ज़्यादा खुदाई में लग जाते थे।
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدائی کے کام میں سب سے زیادہ مضبوط تھے۔ وہ تنہائی اتنی کھدائی کرتے تھے جتنے 10 آدمی مل کر کیا کرتے تھے۔ ایک روز جب حضرت سلمان فارسی خندق کھود رہے تھے تو ایک بڑی سی چٹان لگ گئی۔ حضرت سلمان فارسی اس پر بار بار کدال مار رہے تھے مگر وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ اتفاق سے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی موجود تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ فوراً آئے اور خندق میں اتر کر حضرت سلمان فارسی کے پاس گئے اور کدال ان کے ہاتھ میں سے لی۔ اب آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے چٹان پر کدال ماری تو ایک چٹان کا ایک بڑا سا ٹکڑا ٹوٹا اور اس میں سے ایک تیز قسم کی روشنی نکلی۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ کدال مارا، پھر ایک چٹان کا ایک ٹکڑا ٹوٹا اور اس میں سے تیز قسم کی روشنی نکلی۔ پھر تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا اور پوری چٹان ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی اور پھر اس میں سے روشنی نکلی۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب آپ کدال مار رہے تھے تو اس میں سے بہت تیز روشنی نکلی جو ہم نے دیکھی، تو یا رسول اللہ وہ کیا چیز تھی اور اس کا مطلب کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سلمان، کیا تم نے وہ روشنی دیکھی تھی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم نے سب نے وہ دیکھی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی روشنی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یمن کی فتح عطا فرمائی اور دوسری روشنی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شام اور مغرب کی فتح عطا فرمائی اور تیسری روشنی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق کی فتح عطا فرمائی۔ پھر ایک جگہ ایسا ہوا کہ کھدائی کرتے وقت بہت سخت پتھریلی زمین آ گئی۔ صحابہ نے بہت کوشش کی مگر وہ پتھر نہیں ٹوٹا۔ آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ پہنچ کر کدال اپنے دست مبارک میں لی اور اس پتھر پر کدال ماری۔ کدال پڑتے ہی وہ پتھر ریت کی طرح بھرنے لگا۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ خود سخت محنت فرما رہے تھے اور پھر ان معجزوں کو دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں میں یقین، بھروسہ اور ایمان اور مضبوط ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو فتح ضرور عطا فرمائے گا۔ آخر ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی محنت سے تھوڑے ہی دنوں میں پوری خندق تیار ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد مشرکوں کا عظیم الشان سمندر کی طرح ٹھاٹے مارتا ہوا لشکر مدینہ کے سامنے پہنچ گیا۔ اس میں عرب کے سارے قبیلے شریک تھے اور وہ بڑی تیاریوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اس بار انہوں نے سوچا ہی تھا کہ اس بار مدینے کا اور محمد کا اور صحابہ کا کام تمام کر دیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قریشی لشکر مدینہ کے سامنے انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور دوسرے کچھ قبیلوں کے لشکر احد کے قریب ٹھہرے اور یہ سارے لشکر کو خندق کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ سب یہ سوچ کر آئے تھے کہ جب مدینہ جائیں گے تو ایک دم حملہ کر دیں گے۔ مگر جیسے ہی لشکر کے لوگ مسلمانوں کی خبریں لینے کے لیے نکلے تو انہوں نے اپنے اور مسلمانوں کے درمیان، اپنے اور مدینہ کے درمیان ایک زبردست خندق انہیں نظر آئی۔ اس کو دیکھ کر مشرکوں کے لشکر کے تو ہوش اڑ گئے۔ عربوں کے لیے بالکل یہ نئی چیز تھی۔ اس کو دیکھ کر ان کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا مگر وہ بالکل بے بس ہو گئے تھے۔ اس خندق نے ان کے ارادوں پر پانی پھیر دیا تھا اور وہ ایک غصے میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ کون سی نئی چال ہے؟ خدا کی قسم ایسی چالیں تو عرب جانتے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے یہ آئیڈیا اور یہ ترکیب کہاں سے لائی؟ ادھر مسلمانوں کو جیسے ہی دشمنوں کی پہنچنے کی خبر ہوئی تو فوراً اپنے کیمپ میں پہنچ گئے۔ اس وقت مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 3000 تھی اور مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا تھا۔ مدینہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن ام مکتوم کو اپنا قائم مقام بنایا اور خود لشکر میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ خیمہ لگایا گیا۔ مشرک دلی دل میں خندق کو دیکھ کر آگ بگولا ہو رہے تھے مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بس روزانہ خندق کے قریب آتے
और फिर मायूस होकर चले जाते थे। इस तरह कई दिन गुजर गए मगर जंग नहीं हुई। वो लोग कभी कभी मुसलमानों पर तीर फेंकते थे मगर उसके जवाब में फौरन मुसलमान भी इधर से तीर चलाते थे। इस तरह लड़ाई तो शुरू नहीं हो सकी मगर ये क्या किसी मुसीबत से कम था कि दुश्मन के इतने बड़े लश्कर ने मदीना को चारों तरफ से घेर लिया था और मुसलमान अंदर के अंदर बंद होकर रह गए थे। मुसलमानों के लिए ये एक इम्तिहान का वक्त था। जो सच्चे और पक्के मुसलमान थे वो उस इम्तिहान में पूरे पूरे उतर रहे थे और सब्र के साथ अपनी जगह पर जमे हुए और डटे हुए थे। मगर जो लोग मुनाफिक थे, दोगले थे, वो बजाय रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने के फितने फैलाने की कोशिश कर रहे थे। कभी वो लोग कहते कि मोहम्मद तो ये वादा किया करते थे कि हमें कैसर और किसरा के खजाने मिलेंगे, हालांकि आज हमारी ये हालत हो गई है कि हम अपनी जरूरियात के लिए भी बाहर नहीं जा सकते। और कुछ लोग कहने लगे कि मोहम्मद रूम और फारस की बातें करते हैं, हालांकि वो लोग हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर और इज्जत वाले हैं। इस तरह मुनाफिकों ने और दोगलों ने इस नाजुक वक्त में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को सख्त तकलीफें पहुंचाई, मगर उनकी ये सारी कोशिशें और साजिशें बेकार रही क्योंकि मुसलमान उनकी बातों से कोई असर ही नहीं लेते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा को मुशरिकों की खबर लेने के लिए भेजा, मगर वो दोनों पहचाने गए और मुशरिकों ने उन्हें कत्ल कर दिया। उधर मुशरिकों के लश्कर में बड़े बड़े सरदार निकलते और कोशिश करते कि किसी तरह खंदक पार करके मुसलमानों पर हमला कर दे, मगर उनकी ये कोशिशें बेकार जाती, इसलिए कि खंदक इतनी गहरी और इतनी चौड़ी थी कि उसको पार करना नामुमकिन था। इस तरह एक दिन नौफल बिन अब्दुल्ला बिन मुगीरा ने खंदक पार करने के इरादे से वो निकला। वो एक बड़ा सरदार था, उसने एक घोड़ा मंगाया और खंदक फांदने की कोशिश की, मगर बजाय पार होने के वो खंदक के बीच में ही गिर पड़ा और खंदक में गिरते ही मुसलमानों ने उस पर पत्थर बरसा दिए और हजरत अली रजी अल्लाह तआला खंदक में उतरे और उतरकर उस मुशरिक के दो टुकड़े कर दिए। मुशरिकों को उस सरदार के मरने का बड़ा सदमा हुआ। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आदमी भेजा कि नौफल की लाश हमें दे दीजिए, हम उसके बदले में आपको 12,000 दिरहम देंगे। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया कि ना उस लाश में कोई खैर है, ना उसके बदले मिलने वाले रुपयों में कोई खैर है, और फरमाया कि उस लाश को उन लोगों को दे दो इसलिए कि वो लाश भी खबीस है और उसकी कीमत भी खबीस है। फिर इस जंग में एक और जबरदस्त वाकया हुआ। मदीना में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कैनुका और बनु नजीर के यहूदियों को तो जिलावतन कर दिया था, यानी शहर बदर कर दिया था, मगर एक तीसरा यहूदियों का कबीला बनु कुरैजा भी मदीना में अभी तक आबाद था। जिस वक्त हुई बिन अख्तब और सलाम बिन मशकम वगैरह मक्का गए थे, उन्होंने वहां कुरैश को और सरदारों को और कबीलों को लड़ाई के लिए उभारा था। तो हुई ने अबू सुफियान से यह भी कहा था कि मदीना में अभी भी हमारे कुरैजा कबीले के यहूदी मौजूद है और वो भी हमारी ही कौम से है, और जब हम लड़ाई के लिए मदीना जाएंगे तो वो हमारे साथ रहेंगे, हमारा साथ देंगे, और उस कबीले में 700 लड़ने वाले लड़ाकू है। फिर जब ये लश्कर मदीना के करीब पहुंच गया तो उन्हें ये खंदक नजर आई, तो उनकी सारी प्लानिंग ही बिगड़ गई, उनकी सारी बातें ही बिगड़ गई, क्योंकि खंदक ने उनके सारे इरादों पर पानी फेर दिया था। लेकिन अबू सुफियान ने हुई बिन अख्तब को बुलाया और कहा कि तुम अपनी कौम बनु कुरैजा के पास जाओ और उनसे कहो कि वो मुआहिदा, वो एग्रीमेंट तोड़ दे जो उन्होंने मोहम्मद से किया हुआ है। हुई बिन अख्तब ये सुनते ही यहूदियों के किले की तरफ रवाना हुआ। वो सीधा काब बिन असद की हवेली पर पहुंचा। काब बिन असद उस वक्त बनु कुरैजा का सरदार था। हुई ने यहां आकर दरवाजे पर आवाज दी। काब ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। हुई इसरार करता रहा, जबरदस्ती करता रहा, बार बार दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन काब ने अंदर से ही जवाब दिया कि अफसोस हुई, तू निहायत बड़ा कमीना आदमी है
और काब ने अंदर से कहा कि मोहम्मद से जो हमने मुआहिदा किया हुआ है, जो एग्रीमेंट किया हुआ है, वो मैं किसी भी तरीके से नहीं तोड़ूंगा, इसलिए कि मोहम्मद खुद बहुत सच्चे हैं और अपने वादे के बहुत पाबंद हैं, इसलिए मैं वो एग्रीमेंट, वो मुआहिदा नहीं तोड़ूंगा। हुई बिन अख्तब फिर भी मायूस नहीं हुआ, बल्कि वो दरवाजे के बाहर खड़ा रहा और इसरार करता रहा, बार बार दरवाजा खटखटाता रहा। एक बार तो उसने कहा कि काब तुम दरवाजा तो खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन काब फिर भी अंदर से इनकार ही करता रहा। हुई ने फिर एक और चाल चली, उसने कहा कि काब खुदा की कसम मैं समझ गया हूं कि तुम दरवाजा इसलिए नहीं खोलते कि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे यहां आकर खाना खा लूंगा। आखिर काब ने दरवाजा खोल दिया। हुई ने अंदर आकर काब से कहा कि बड़े अफसोस की बात है काब, मैं तुम्हारे लिए जमाने भर की इज्जत लेकर आया हूं, मैं कुरैशियों और गतफान के लश्कर को साथ लेकर आया हूं और उन्होंने मुझसे ये वादा किया है कि हम उस वक्त तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मोहम्मद और उनके साथियों का किस्सा पाक नहीं कर लेंगे। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये सुनकर काब ने कहा कि खुदा की कसम तुम मेरे वास्ते इज्जत नहीं बल्कि जमाने भर की जिल्लत और रुसवाई लेकर आए हो। मैं मोहम्मद से कभी भी बेवफाई नहीं करूंगा, इसलिए कि मैंने उनकी तरफ से हमेशा सच्चाई और वफा देखी है। लेकिन हुई बिन अख्तब जो कि पक्का इरादा करके आया था कि वो काब को मना कर रहेगा, वो बार बार इसरार करता रहा, जबरदस्ती करता रहा। और काब को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर हुई बिन अख्तब का और मक्का का लश्कर हार गया तो ये तो सबके सब यहां से अपने वतन भाग जाएंगे और मेरी गद्दारी के जुर्म में रसूलुल्लाह मेरी गर्दन मार देंगे। हुई बिन अख्तब काब के इस डर को समझ गया तो उसने काब से वादा किया कि अगर कुरैश और गतफान के लश्कर मोहम्मद को कत्ल किए बगैर यानी हार कर वापस चले गए तो मैं साथ में नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे किले में तुम्हारे पास ही रहूंगा और जो भी मुसीबत तुम पर आएंगी मैं उसमें शरीक रहूंगा। ये बात सुनकर काब राजी हो गया। था तो यहूदी ही, था तो इस्लाम का दुश्मन ही, चुनांचे उसने फौरन वो अहदनामा, वो एग्रीमेंट फाड़ दिया जो उसके और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हुआ था। उसके बाद काब ने अपने कौम के दूसरे सरदारों को बुलाया और उनको ये बात बता दी कि अब हमारे और मुसलमानों के दरमियान कोई मुआहिदा और कोई एग्रीमेंट नहीं है। उधर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई कि बनु कुरैज़ा ने अपना मुआहिदा तोड़ दिया है, फाड़ दिया है और वो हमारे खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निहायत अफसोस हुआ और अफसोस के साथ साथ फिक्र भी हुई, क्योंकि ये बड़ा नाजुक वक्त था। एक तरफ तो इससे दुश्मनों को जबरदस्त मदद मिल जाएगी और बाहर वालों से लड़ना तो आसान है, मगर अंदर ही अगर गद्दार पैदा हो जाए तो ये सबसे बड़ी फिक्र की बात होती है। यही फिक्र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुई। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं। हालांकि आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो रहा है, मैं जानबूझकर कस्दन आज का वीडियो मुख्तसर और शॉर्टकट बना रहा हूं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज बैठ रहा है। ये रिकॉर्डिंग भी मैंने कई बार गर्म पानी पी पी कर की है। मेरी सेहत के लिए दुआ भी करे, मेरी आवाज के लिए भी दुआ करे। और आने वाले 59वें हिस्से में यानी कल हम गज़वे खंदक के ही वाक़यात को हम पढ़ेंगे और गज़वे खंदक में जितने भी इंसिडेंट हुए और जितने भी वाक़यात हुए और जंग खंदक का रिजल्ट क्या हुआ, वो लड़ाई कैसे हुई, ये इंशाअल्लाह हम कल तफसील से सुनेंगे। तब तक आप इस सीरीज़ के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे हिम्मत और हौसले को बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करें। और दूसरी और आखिरी बात यह है कि ये किताब हमारी रोज़तुल अत्फ़ाल, कई बार मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी किताब है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, अंजुमन, अरबी, मजलिस, महफिल, सबको पढ़ाने के लिए बड़ी बेहतरीन किताब है। साल के 10 महीनों में इस किताब के यानी हर चीज़ को तकसीम किया गया है। इसमें आप साल भर के अंदर 10 महीनों में ये किताब का निसाब तकसीम किया गया है। एक महीने में 4 हदीसें, 4 दुआएं, 4 आयतें, 5 अस्माए हुस्ना, 5 अरबी अल्फाज माने और
तकरीबन पूरे साल में 100 सवाल जवाब, यानी एक साल पढ़ने के बाद 40 हदीसें, 40 दुआएं, 40 आयतें, 50 अस्माए हुस्ना, 50 अरबी अल्फाज माने और 100 सवाल जवाब मुकम्मल बच्चे को याद हो जाएंगे और नमाज भी मुकम्मल हो जाएगी। पढ़ने के लिए भी आसान है, उस्तादों को पढ़ाने के लिए भी आसान है। तो ये किताब आप, इस किताब की कीमत 50 रुपये है और ये 5 आपको एक साथ लेनी होगी। 5 हिस्से नहीं है बल्कि 5 एक साथ आपको लेनी होगी और कुरियर का जो खर्च है वो आपको अलग से देना होगा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन कायदा, नूरानी कायदा और कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं तजवीद और मखरज के साथ और करीब में कोई मस्जिद या मदरसा नहीं है तो आप हमारी मिफ्ताही ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको औरतों और लड़कियों को पढ़ाने के लिए अलग से मौल्लिमात और आपाएँ हैं और मर्दों और बच्चों को पढ़ाने के लिए मौलाना, कारी और हाफिज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो आप ये जो नंबर आ रहे हैं इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और किताब के लिए भी नंबर दिया हुआ है, उस पर भी आप कांटेक्ट करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।